जनरल साहब, इंटेलिजेंस की खबर बिल्कुल पक्की है। आप पर आप ही के घर में अगले 1 से 2 दिन में जानलेवा हमला होने वाला है। आपके घर में हमले के लिए असला बारूद भी पहुंचा दिया गया है। आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है जनरल साहब। जनरल उस्मान नवाज को अब तक की जिंदगी में वैसे तो न जाने कितने ही डेथ थ्रेट्स मिल चुके थे, लेकिन न जाने क्यों आज मेजर इस्माइल की इस इंफॉर्मेशन ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये सेम इंफॉर्मेशन उन्हें और भी 2 सोर्सेज से मिल चुकी थी कि इंडियन एजेंसीज उन पर उन्हीं के घर में अटैक करवाने वाली हैं और इस अटैक के लिए यूज होने वाला असला बारूद पहले से ही उनके घर में पहुंचाया जा चुका है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि उनके घर में, जो कि देश की सबसे सेफ और सबसे सिक्योर जगहों में से एक है, वहां कोई उन पर हमला करने की फिराक में है। किसी बाहर के आदमी के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर घर का ही कोई। यह बात सोचकर मानो जनरल नवाज के पूरे शरीर में एक कपकपी छूट गई, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त पूरे देश और दुनिया में था, यह बात बिल्कुल मुमकिन थी कि उनका अपना ही कोई पैसों के लिए या फिर किसी बड़े फायदे के लिए दुश्मन से जा मिला हो। एक पल को उनके मन में ख्याल आया कि अगले कुछ दिन तक घर ही ना जाएं, लेकिन फिर सोचा अगर यह खबर लोगों को पता चल गई कि जनरल साहब मौत के डर से अपने ही घर नहीं जा रहे हैं, तो भला उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए उन्होंने बड़ी हिम्मत करके खुद को अपनी कुर्सी से उठाया और तय किया कि वो खुद खोज कर निकालेंगे अपने ही घर में छुपे उस गद्दार को। और बस अब मन ही मन ये फैसला कर वो निकल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठते ही उनकी नजर पड़ी अपने ड्राइवर पर और अचानक उन्हें लगा कि अगर उनका ड्राइवर अब्दुल ही गद्दार निकला तो। और ये ख्याल आते ही उन्होंने चुपचाप अपनी पिस्टल निकाल ली, ताकि अगर रास्ते में कुछ भी अजीब हुआ तो वो फौरन अब्दुल को खत्म कर देंगे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक जगह अचानक से जब गाड़ी को धचका लगा, तब उन्होंने लगभग अब्दुल पर गोली चला ही दी थी, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो तो एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर था। अब्दुल ने शीशे में से जनरल साहब के माथे पर पसीना देखा तो तुरंत गाड़ी का एसी और तेज कर दिया, लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम था कि जनरल साहब का पसीना किस वजह से छूट रहा है। खैर, किसी तरह वो वापस अपने घर पहुंचे और रोज की तरह उनके घर पहुंचते ही उनका कुक हाथ में ट्रे लिए उनके लिए हनी लेमन टी लेकर हाजिर हो गया। वैसे तो हर रोज जनरल साहब एक लंबी चौड़ी मुस्कान के साथ उस चाय के कप को उठाकर अपने होठों से लगाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसे अपने कुक हुसैन की तरफ देखा जैसे वो चाय का कप नहीं बल्कि जहर का प्याला उनके सामने लेकर खड़ा हो। उनके हाव भाव देखकर उसने घबराकर उनसे पूछा, सब ठीक तो है जनाब? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो आप थोड़ा परेशान लग रहे थे तो। परेशान? भला मैं क्यों होने लगा परेशान? उन्होंने झल्ला कर कहा। नहीं जनाब, मैं तो बस। ये कहकर हुसैन मियां वापस रसोई की तरफ जाने लगे कि अचानक जनरल नवाज ने उन्हें आवाज देकर कहा, हुसैन, यहाँ आओ। जी जनाब। जरा एक कप में से चाय का एक घूंट भरो। लेकिन जनाब, ये तो आपकी चाय है। मैंने कहा ना, एक घूंट चाय पियो इसमें से। और अब जनरल साहब की आवाज और आंखों में वो गुस्सा देख हुसैन मियां एक घूंट की जगह आधा कप चाय पी गए। और जब उन्होंने चाय का कप वापस टेबल पर रखा तो जनरल साहब को यकीन हो गया कि हुसैन वो गद्दार नहीं है। लेकिन फिर कौन है इस घर में जो उनकी जान लेना चाहता है? और तभी अचानक से उन्हें ऊपर से अपनी बेगम के नीचे आने की आवाज सुनाई दी। वैसे तो जनरल साहब और उनकी बेगम की शादी को 25 साल हो चुके थे, और इन 25 सालों में हर मियां बीवी की तरह वो न जाने कितनी ही बार कितनी बातों पर एक दूसरे से लड़े भी थे। लेकिन आज जब उनका जहन उन्हें अपने आसपास के हर इंसान पर शक करने को मजबूर कर रहा था, उन्हें वो हर लड़ाई याद आ रही थी जिसमें उनकी बीवी ने उन्हें कोसा था। क्या नाजिया दुश्मनों से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके जहन में ऐसे कई सारे बेतुके ख्याल उठ रहे थे कि अचानक से उनकी बीवी ने घर के सभी नौकरों से पूछा, सुनो, आजाद कहां है? पता नहीं बीबी जी, उनके नौकर ने जवाब दिया। आजाद, उनका लाडला कुत्ता, जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही जनरल साहब को अपने घर के बाहर मिला था। उन्हें वो पहली नजर में ऐसा भाया कि उसे उठाकर सीधा घर ले आए। लेकिन वो घर में कभी टिकता नहीं था, हमेशा गेट या दीवार कूदकर बाहर भाग जाया करता था। इसीलिए सबने मिलकर उसे नाम दे दिया आजाद। लेकिन जब आज अपनी बेगम को फिक्र से आजाद को ढूंढते हुए जनरल साहब ने देखा
तो उन्हें भी लगा कि भला आजाद ऐसा आज कहां गायब हो गया। जनरल साहब आजाद को ढूंढने के लिए उठे ही थे कि उन्हें सामने की दीवार पर से आजाद कूदकर अंदर आता नजर आया और आजाद को देखते ही मानो वो अपनी सारी फिक्र, सारी चिंताएं भूल गए। और तभी उनकी नजर गई आजाद के शरीर पर, जहां उन्हें नजर आई एक जैकेट, और उस जैकेट के अंदर से नजर आया आजाद का फूला हुआ शरीर। और इससे पहले कि जनरल साहब इस बात को समझ पाते या खुद को रोक पाते, हमेशा की तरह आजाद कूदकर उनके सीने से लिपट गया और एक भयंकर ब्लास्ट के साथ ही जनरल उस्मान नवाज को मिल गई आजादी।